यह बात माननी पड़ेगी कि ऋतिक रोशन के लिए 2025 बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रहा। एक तरफ वॉर 2 जैसे प्रोजेक्ट को लेकर ऑडियंस का ट्रस्ट हिल गया और दूसरी तरफ साल की सबसे बड़ी फिल्म धुरंधर के पॉलिटिकल एंगल पर सवाल उठते ही ऋतिक बीच में फंस गए, ना इधर के ना उधर के। जहां एक टाइम पर वो स्पाई यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बनने वाले थे, वहीं धुरंधर के बाद उनकी इमेज को काफी डेंट लगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कैलेंडर बदलता है और किस्मत भी 2025 खत्म हो चुका है, 2026 आ गया है और साथ ही ऋतिक रोशन के कमबैक की उम्मीदें भी। बस एक हफ्ते बाद 10 जनवरी को मेजर कबीर एलियास डुग्गू भाई का बर्थडे है। सवाल ये नहीं है कि ऋतिक क्या गिफ्ट लेंगे, सवाल ये है कि फैंस को क्या देंगे। वॉर 2 के बाद स्पाई यूनिवर्स फिलहाल फ्रीज मोड में चला गया है। अल्फा का फ्यूचर भी काफी शेकी लग रहा है। एक टाइम पर डिस्कशन था कि अल्फा में शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन के कैमियो होंगे, लेकिन धुरंधर के बाद सिचुएशन इतनी बदल गई है कि अब ये भी कंफर्म नहीं है कि आलिया भट्ट की अल्फा थिएटर तक पहुंचेगी भी या सीधा ओटीटी का रास्ता लेगी। स्पाई यूनिवर्स बुरी तरह स्टक हो चुका है, अल्फा लटक गया और वॉर 3 के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं। ऐसे में ऋतिक के पास अब सिर्फ 2 बड़े ऑप्शंस बचते हैं। पहला है होमबाले फिल्म्स के साथ उनका पैन इंडिया कोलैबोरेशन, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट काफी पहले हो चुका है। अंदर की खबर ये है कि ये कोई रूटीन एक्शन फिल्म नहीं होगी, बल्कि कांतारा टाइप का एक डिवाइन रूटेड सिनेमा हो सकता है, जिसे ऋषभ शेट्टी जैसे फिल्ममेकर शेप दे सकते हैं। सोचो जरा, ऋतिक रोशन अगर कांतारा जैसे अवतार में दिख गए तो पूरा इंडिया हिल जाएगा। होमबाले का हिट मेकिंग रिकॉर्ड ऋतिक को फिर से नंबर 1 रेस में ला सकता है। लेकिन असली गेम प्रोजेक्ट नंबर 2 में है। वो प्रोजेक्ट जो सिर्फ ऋतिक नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड की डायरेक्शन बदल सकता है, और वो नाम है क्रिश 4। नाम छोटा है पर इम्पैक्ट मैसिव। 2026 में आ रही सारी बिग फिल्मों के बीच क्रिश 4 अकेला खड़ा है। एक तरफ पूरा सिनेमा और दूसरी तरफ सिर्फ एक मास्क। सच बोलूं, फैंस के बनाए हुए पोस्टर्स देखकर ही हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। अगर गलती से भी 10 जनवरी को क्रिश 4 का एक ऑफिशियल पोस्टर या टीजर ड्रॉप हो गया तो इंटरनेट संभालना मुश्किल हो जाएगा। फैंस हर साल ऋतिक के कमबैक का वेट करते हैं, लेकिन अक्सर वो मिड लेवल फिल्म्स करके एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं। इस बार सिचुएशन अलग है, करियर एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। ऐसे वक्त में वही सिनेमा करना चाहिए जो ऋतिक को सिर्फ पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड सुपरस्टार बना दे। राकेश रोशन कई बार क्रिश 4 के बारे में बात कर चुके हैं। आइडिया, स्टोरी, डबल रोल, प्रियंका चोपड़ा का कमबैक, एक नया पैन इंडिया विलन, सब कुछ टेबल पर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बार बार बात आकर रुक जाती है। और अब खबर ये भी है कि क्रिश 4 को ऋतिक सिर्फ एक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये एक हेवी बजट फिल्म होगी जिसमें इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, टॉप लेवल वीएफएक्स और बड़ी कास्टिंग लगेगी। इसके लिए स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर सपोर्ट जरूरी है। पहले प्लान था कि स्पाई यूनिवर्स के मेकर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वॉर 2 के बाद फंडिंग का सीन कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अगर वॉर 3 गई तो क्रिश 4 का सपना भी डिले हो सकता है। लेकिन सच ये है, ऋतिक को बस एक छोटा सा स्टेप लेना है। सिर्फ क्रिश 4 का एक शॉर्ट वीडियो, एक टीजर या एक पोस्टर। पब्लिक रिएक्शन देखते ही कोई भी प्रोड्यूसर इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने से मना नहीं करेगा। बजट चाहे जितना भी हो, हाइप इतनी होगी कि पैसा ऑटोमेटिक डबल होगा। बस एक रिक्वेस्ट है ऋतिक भाई, 10 जनवरी को कुछ तो ड्रॉप कर दो, पोस्टर, टीजर, लोगो, कुछ भी। फैंस को एक सिग्नल दे दो, बाकी का काम ऑडियंस संभाल लेगी।